देश भर से प्रवासी मजदूरों का तांता अपने राज्यों में जाने के लिए लगा। देश भर में हमने लगभग 4300 ट्रेनों के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को, कई बसों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर में पहुंचाया। उनको खाना दिया, पानी की बोतल दी। राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए एसटियां दी। राज्य सरकारों ने उनके कैंप लगाए। जब तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक शुरू नहीं की, तब तक भोजन कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारों ने की। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी दिया। मगर जब ट्रेनें चालू हुई, तब एकमात्र बंगाल राज्य ऐसा था जिन्हें सबसे कम ट्रेन ली। अब तक 236 ट्रेनों के अंदर हमने 3 लाख लोगों को पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के लिए 1700 ट्रेनें चली है, बिहार के लिए 1500 ट्रेनें चली है। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ममता जी ने ये प्रवासी मजदूर जो अपने माँ बाप और पत्नी और बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, एक कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, एक कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। ये मजदूर भूलेगा नहीं कि इसके संकट के समय में गांव पर नमक छिड़कने का काम आपने किया। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोरोना की महामारी की शुरुआत में भी लेकर आए। मोदी जी को मालूम था कि सबसे बुरी असर देश के गरीबों को पड़नी। 1,70,000 करोड़ का पैकेज लेकर आए, जिसके अंदर ढेर सारी योजनाएं थी। मैं कुछ योजना जरूर बताना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि लगभग 8.7 करोड़ लोगों को 16,000 करोड़ रुपया दिया। बंगाल में कुछ नहीं मिला क्योंकि हमारे पास सूची नहीं है। महिला जनधन खाता 20 करोड़ लोगों को 30,000 करोड़ रुपया मिला। और बंगाल के अंदर 1.92 करोड़ लोगों को 2885 करोड़ रुपया मिला। सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 3 करोड़ लोगों को 3,000 करोड़ रुपया मिला। बंगाल में 21 लाख लोगों को 213 करोड़ रुपया मिला। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 2.3 करोड़ को 4,300 करोड़ मिला। बंगाल में 30 लाख लोगों को 300 करोड़ रुपया मिला। उज्ज्वला योजना 8.19 करोड़ लोगों को 13,000 करोड़ के गैस के सिलेंडर फ्री दिए गए। बंगाल के अंदर 1.13 करोड़ की दो दिए है, इसलिए 1.13 करोड़ लोगों को 1100 करोड़ के गैस के सिलेंडर दिए गए। बंगाल की जनता के 3.5 करोड़ लोगों को 3556 करोड़ का सीधी मदद नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर में पहुंचाने का काम एक गरीब कल्याण है। और मैं ममता जी को आज भी कहता हूं कि किसानों की सूची भेज दीजिए। हम किसानों को 6,000 रुपया देना चाहते हैं। आप काहे को रोड़ा बनी हो? ये योजना में बंगाल के खाते में 0 आता है। एक बार सूची भेज दीजिए, कृपया सूची भेज दीजिए, हम तुरंत ही पैसा ट्रांसफर करेंगे। और बंगाल पीडीएस के माध्यम से बंगाल के लगभग 60.68 करोड़ लाभार्थियों को 3.84 लाख मैट्रिक टन अनाज दिया, जिसकी वैल्यू लगभग 8,000 करोड़ रुपया होती है। इस प्रकार से 11,000 करोड़ रुपया बंगाल के लोगों को सीधा दिया। सरकार को जो सहायता दी है वो अलग है। जब मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 50 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक नया उजाला आया। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और मुझे कहते हुए आनंद है, 3 साल से कम समय के अंदर लगभग 1 करोड़ भारतीयों ने अपने ऑपरेशन इस योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया है और एक भी पैसे का खर्चा उनको नहीं लगा है। ये बंगाल के सारे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख है? आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे 2-2 हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे?
और मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर, राजनीति की भी एक हद होती है और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है और मैं भी पूछना चाहता हूं। मगर मैं बंगाल वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ के 1 ही मिनट के बाद आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू होगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।